नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आपकी कक्षा 9 स्पर्श बुक से एक नया अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। यह अध्याय आपकी स्पर्श बुक पदखंड से लिया गया है। अंतिम पाठ है जो अरुण कमल जी के द्वारा लिखित है। अरुण कमल जी के द्वारा लिखित ये पाठ में 2 भाग दिए गए हैं। इसका पहला भाग है नए इलाके में और दूसरा खुशबू रचते हैं हाथ। तो आज हम पढ़ेंगे खुशबू रचते हैं हाथ। शीर्षक इतना सुंदर है, खुशबू रचने वाले हाथ। तो ये अरुण कमल जी के द्वारा लिखित है। इस कविता के माध्यम से अरुण कमल जी ये सामाजिक विषमताओं की ओर इशारा करते हैं। एक वर्ग जो वर्ग खुशबू रचने का काम करता है, वो वर्ग, वो समाज किन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो संसार के लोगों की नजरों में उपेक्षित है। लोग उन्हें घृणा की नजरों से देखते हैं। वो अत्यंत गंदगी, बदबू वाले स्थानों पर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इस संसार को महकाने वाला, आपके आंगन को महकाने वाला, आपके पूजा घर को महकाने वाली वस्तु का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम अरुण कमल जी ने लिख रखा है, खुशबू रचते हैं हाथ। शीर्षक ही बड़ा सुंदर है। तो लेखक इस कविता के माध्यम से उस वर्ग की ओर इशारा करना चाहता है जिस वर्ग को लोगों ने उपेक्षित कर रखा है, घृणित कर रखा है। तो लेखक पूछना चाहता है, आखिर कब तक, ऐसा कब तक रहेगा कि ये वर्ग उपेक्षित रहेगा, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। अब तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ। तो शीर्षक ही कितना सुंदर है बच्चों, देखो, खुशबू रचने वाले हाथ। तो पढ़ते हैं, किन स्थानों पर, कैसे स्थानों पर खुशबू रचने वाले हाथ रहते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि जो वर्ग, जो समाज हमारे लिए खुशबू रचने का काम करता है, आखिर वो कहाँ रहता है, उसके रहने का स्थान कैसा है। तो कई गलियों के पार, यानी सकरी गलियां, छोटी छोटी गलियां, नालों के पार, वहां आसपास क्या है, नाले, गंदे नाले हैं। कूड़े करकट, चारों तरफ केवल क्या है, कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, मतलब हर तरफ गंदगी ही गंदगी बिखरी पड़ी हुई है। बदबू से फटते जाते हैं टोले के, यानी जब हम उस टोले के अंदर, उस बस्ती के अंदर प्रवेश करते हैं तो बदबू से हम व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो वर्ग इतनी अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए भी, इतनी कमियों के बीच अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी आपके लिए खुशबू रचने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब इन पंक्तियों में लेखक आपको बताना चाहता है कि वो कैसे हाथ हैं जो खुशबू रचते हैं, किस प्रकार के हाथ हैं, वो कैसे हाथ हो गए हैं उनके। उभरी यानी कमियों के बीच अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, गंदगी ही गंदगी है। तो उन लोगों के हाथ
अभाव में रहने के कारण जिनकी नसें उभर आई हैं, यानी नसें अलग अलग दिखाई देती हैं, घिसे नखूनों वाले हाथ, गंदगी में काम करते करते, गंदगी में जीवन व्यतीत करते, जिनके नखून घिस चुके हैं, हाथों के नखून बिल्कुल घिस चुके हैं, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। पीपल के पत्ते यानी छोटे छोटे बच्चों के हाथ, क्योंकि वो वर्ग जो अभावग्रस्त है, तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के लोगों के साथ उस खुशबू बनाने वाले पदार्थ में अपना हाथ बटाते हैं। तो पीपल के पत्ते अर्थात छोटे छोटे बच्चों के हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल अर्थात स्त्रियों के हाथ, तो जो उनके घर की महिलाएं हैं, नव युवतियां हैं, उनके हाथों की बात तुलना जूही की डाल से की है, और बच्चों के हाथों की तुलना किससे की है? पीपल के पत्ते से, क्योंकि पीपल के पत्ते जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो कितने कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। वैसे ही बच्चों के हाथ होते हैं कोमल और मुलायम, उस पर नई युवतियों के हाथ बहुत मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो बच्चे या नव युवतियां कोई भी हों उस वर्ग की, सभी आपके लिए खुशबू रचने का काम करते हैं। गंदे कटे फिटे हाथ, क्यों? चारों तरफ गंदगी ही गंदगी बिखरी पड़ी है, तो हाथ कैसे हो चुके हैं? और वो जो पदार्थ जो बनाया जा रहा है वो बहुत गंदगी में बनाया जाता है, तो जिससे उनके हाथ कट फिट चुके हैं, कोई उनके पास कोई इलाज नहीं है, कुछ अपने लिए वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो जिससे उनके हाथ भी कट फिट चुके हैं। जख्म चोट लग रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई भी वो उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए खुशबू रचने का काम करते जा रहे हैं। इस संसार को महकाने के लिए खुशबू बनाने वाले पदार्थ का निर्माण करते जा रहे हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों, गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं। अब इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने उस पदार्थ, उस वस्तु का भी नाम बताया है कि जो आपके लिए, जिसमें से आपको खुशबू मिलती है, आपके घर आंगन को महकाया जाता है, आपके पूजा घर को जो महकाती है। तो इन्हीं गंदी गलियों के बीच, इन्हीं गंदे मोहल्लों में, जहां एक आम इंसान जाने के लिए भी तैयार नहीं होगा, जिनसे लोग घृणा करते हैं, उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं गंदे मोहल्लों में, उन्हीं सकरी गलियों में इस मुल्क की, संसार की सबसे ज्यादा मशहूर अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। कुछ के नाम दिए हैं, जैसे केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी। ये इस मुल्क की, देश की सबसे जो प्रसिद्ध अगरबत्तियां हैं, जो इन गंदी गलियों, गंदे मोहल्लों, कूड़े करकट के ढेरों के बीच बनाई जाती हैं। यानी दुनिया की जो सारी गंदगी है वो सब उस स्थान पर एकत्रित है, और वहीं सबसे ज्यादा गंदगी के बीच सबसे ज्यादा सुगंधित पदार्थ का निर्माण किया जाता है। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो लेखक कहना चाहता है, बताना चाहता है कि जिनसे हम घृणा करते हैं, जो इस संसार की सबसे ज्यादा गंदे इलाकों में, गंदे मोहल्लों में रहते हैं, वो हमारे घर आंगन को, हमारे इस संसार को, हमारे वातावरण को सुगंधित बनाने का कार्य करते हैं। तो लेखक चाहता है, लेखक को इस पाठ को रचना करने का मतलब ही यही है कि वो चाहता है कि इसके माध्यम से लोग इस वर्ग की तरफ ध्यान दें, आकर्षित, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो,
जिससे इस वर्ग की जो अभाव में वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं अभाव में, लेकिन खुशबू तो उनकी तरफ भी, उनके जीवन को भी थोड़ा सुचारू रूप दिया जाए, उनके जीवन में जो कमियां हैं उसे थोड़ा सुधारा जाए। तो आशा करते हैं कि इस पाठ को मैंने आपको, इसका पाठ, सार, सारांश, इसका व्याख्या मैंने समझाई है, आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे पुनः पढ़कर देखिए, ठीक है, और अच्छे से इसे कविता को पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।